बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब हम डिस्कस करते हैं बेटा अगला टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी एक बॉडी जब सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसकी मोशन को हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो जब भी कोई जिस्म सर्कुलर पाथ पे गोल ट्रैक पे हरकत करता है तो उसे हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन। अब उसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि एक पत्थर को आप रस्सी के साथ बांधे और उस रस्सी को अपने हाथ में ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाना शुरू करें। तो जब आप रस्सी को अपने हाथ में पकड़ के स्टोन पत्थर उसके साथ अटैच करके घुमाते हैं तो वो जो पाथ बनता है वो बेसिकली सर्कुलर पाथ बनता है। इसी तरह से इसकी दूसरी एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जो चांद आपकी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, ये मोशन जो है ये सर्कुलर मोशन कंसीडर कर सकते हैं। तो मून अराउंड दी अर्थ ये भी इसकी एग्जांपल में आता है। उसके बाद जो मेन कंसर्न है सर्कुलर मोशन का, वो आपने देखा कि एक रस्सी के साथ पत्थर को बांधा, रस्सी का एक सिरा आपने अपने हाथ में पकड़ा और उसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। पत्थर जो रस्सी के साथ अटैच है वो उतनी देर तक ही सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा जब तक आप सेंटर से ऐसे फोर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप सेंटर से फोर्स प्रोवाइड करना बंद कर देंगे तो पत्थर जो है वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव नहीं करेगा, बल्कि वो अवे जाके गिर जाएगा। अब वो फोर्स जो आप स्ट्रिंग को या धागे को या रस्सी को सेंटर से दे रहे हैं ताकि जो रस्सी के साथ बंधा हुआ पत्थर है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर सके, तो वो फोर्स जो हम हर लम्हे उसे प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि जिस्म को मजबूर किया जाए कि वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर सके, उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसकी डेफिनेशन याद कर लें। अ फोर्स दैट कीप अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, यानी वो फोर्स जो किसी जिस्म को रखती है सर्कुलर पाथ में मोशन के दौरान, उसे हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसके दो नाम और हैं, वो भी आपने याद करने हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका दूसरा नाम है सेंटर सीकिंग फोर्स, और इसी का एक और नाम भी है जिसे हम नाम देते हैं इनवर्ड फोर्स। इनवर्ड फोर्स इस वजह से कहते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड दी ओरिजिन होती है। ये एक पत्थर बांध दिया गया है इस रस्सी के साथ, तो यहाँ से दरमियान से फोर्स लगती है तो ये पत्थर इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव करता है, लेकिन ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन टूवर्ड दी ओरिजिन है, यानी टूवर्ड दी सेंटर है। अब जब हम यहाँ पर इस जिस्म को मूव करवाते हैं तो बेसिकली ये स्टोन स्ट्रेट जाना चाहता है। ये स्ट्रेट क्यों जाना चाहता है? ये स्ट्रेट जाना चाहता है इनर्शिया की वजह से, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? उसकी वजह यह कि हम सेंटर से मुसलसल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये जो फोर्स यहाँ पर पत्थर पे लग रही है ये बेसिकली टूवर्ड दी सेंटर ऑफ दी सर्कल है, जिस वजह से पत्थर स्ट्रेट जाते हुए बेंड होके इसी ट्रैक के ऊपर वापस आ जाता है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी इस तरफ जाना चाहती है लेकिन फोर्स इस तरफ लग रही है, इसलिए ये बात आपने याद रखनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगती है वो जिस्म की जो मोशन की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर लगती है, यानी 90 का एंगल बना रही होती है। अब टेंशन इन दी स्ट्रिंग प्रोवाइड दी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हम सेंटर से फोर्स लगा रहे होते हैं तो पत्थर और फोर्स इन दोनों के दरमियान एक टेंशन पैदा हो जाती है, तो वही टेंशन जो है स्ट्रिंग के ऊपर जो पैदा हो रही है वही प्रोवाइड करती है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। इट कीप द स्टोन टू रिमेन इन सर्कल, और यही फोर्स क्या करती है? पत्थर को मजबूर करती है कि वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहे। ये हमारे पास
एक स्टोन अटैच किया गया है, यहाँ सेंटर से फोर्स लग रही है, तो ये पत्थर इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अगर किसी भी पॉइंट पर हम जाके ये फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, जैसे ही फोर्स लगाना बंद करेंगे तो ये आपके पास जो पत्थर है ये इस तरह स्ट्रेट मूव कर जाएगा। और ऐसे सर्कल के स्ट्रेट मूव करने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है टेंजेंट। तो ये आपने बात याद रखनी है, जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगना ख़त्म होगी तो उसके रिजल्ट क्या होगा कि जो स्टोन है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो रस्सी से बंधा हुआ है वो किस तरफ मूव कर जाएगा, वो टेंजेंट टू द सर्कल मूव कर जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर जाएगा और टेंजेंटली मूव कर जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। हम जानते हैं जो मून है, जो चांद है, वो हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। अब चांद हमारी ज़मीन के गिर्द जो चक्कर लगा रहा है, तो चांद और ज़मीन के गिर्द भी एक फोर्स है और उस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो चांद और ज़मीन के दरमियान है वो प्रोवाइड क्या करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड दी सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। ये ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है और यहाँ से यहाँ तक जो ये ओरिजिन है, सेंटर है, इसके दरमियान जो फासला है वो r है। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, चूँकि हम पढ़ चुके जब भी फोर्स लगेगी वो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो ये एक्सेलरेशन आपके पास v²/r है, इसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F = ma, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल होगा, तो Fc = mac। ये वैल्यू यहाँ जब पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है और जो रेडियस है उस पे डिपेंड करती है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसको आपने याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये हमेशा इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड दी ओरिजिन होती है। उसके बाद अगली बात हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की रिएक्शन फोर्स है, क्योंकि हर फोर्स की एक रिएक्शन फोर्स होती है, हर एक्शन का एक रिएक्शन है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एक एक्शन है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसका रिएक्शन है। यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं ये हमने एक स्टोन अटैच किया इस रस्सी के साथ और यहाँ से सेंटर से हम सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके इस स्टोन को रोटेट करवा रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रही होती है वो बेसिकली स्टोन पे लग रही है, पत्थर पे लग रही है, लेकिन जो पत्थर है वो भी फोर्स लगाता है, क्योंकि एक्शन ने रिएक्शन भी करना है। पत्थर पे अगर एक्शन हो रहा है तो पत्थर ने रिएक्शन करना है, तो जो पत्थर रिएक्शन करेगा उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। तो वो पत्थर किस पे रिएक्शन करता है, वो पत्थर रिएक्शन करता है रस्सी के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर। यानी आपने ये बात याद रखनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अमल करेगी स्टोन पे या ऑब्जेक्ट पे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये अमल करती है किस पे, स्ट्रिंग पे। और दोनों की डायरेक्शन जो है ये ऑपोजिट है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड द ओरिजिन है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन अवे द ओरिजिन है, लेकिन होंगी दोनों ही एक लाइन के ऊपर। तो सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल द स्ट्रिंग आउटवर्ड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी वो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिएक्शन फोर्स जो रस्सी को बाहर की तरफ खींचती है उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसका फार्मूला सेम वही होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का है, F = mv²/r, लेकिन फ्यूगल में आपने यहाँ पे माइनस लगा देना है। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनकी डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, इस वजह से हमने ये माइनस लगाया। और दोनों फोर्सेस हैं तो दोनों फोर्सेस का जो यूनिट है वो हमेशा न्यूटन ही है। चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स हो चाहे कोई और फोर्स हो, हमेशा फोर्स का यूनिट
न्यूटन ही रहेगा, इसके अलावा कोई और यूनिट नहीं आएगा। टेंशन के यूनिट की बात करें तो टेंशन का यूनिट भी न्यूटन ही होगा। ये था आज का हमारा टॉपिक।